Hello and welcome back once again in another session of microeconomics. हम परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको मीनिंग परफेक्ट कंपटीशन का कि पूर्ण प्रतियोगिता का क्या मतलब होता है ये कंसेप्ट क्लियर करवाया था। देन उसके बाद हमने कुछ फीचर्स किए हैं और अभी तक हमने प्रोड्यूसर किस तरह से इक्विलिब्रियम में हो सकता है शॉर्ट रन में, ये कंसेप्ट हमने क्लियर किया था। और मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि 2 मेथड्स होते हैं इसके, लेकिन एक मेथड हमें सिलेबस में से इस सेशन के लिए कट किया गया है। सिर्फ एक ही है, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो देखो, नॉर्मली आपको जो आपकी बुक्स में बताया हुआ है वो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के कंसेप्ट पर आगे फर्दर टॉपिक बता रखा है, लेकिन क्योंकि अब हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कंसेप्ट है, तो इसलिए हमें जो आगे फर्दर कंसेप्ट आपको दिया हुआ है विच इज पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ये भी हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देना जरूरी है कि भाई कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, कि किस तरह से शॉर्ट रन में अल्पकाल में एक फर्म जो होती है जो कि परफेक्ट कंपटीशन के अंडर एक तरीके से compete कर रही है, वो किस किस केसेस के प्रॉफिट एंजॉय कर सकती है। तो देखो, देयर कैन बी 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट्स इन केस ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो एक अल्पकाल में हम सिंपल सी बात ये कहेंगे कि जो एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, उस मार्केट में प्रिवेल कर रही फर्म्स 3 तरह के प्रॉफिट्स एंजॉय कर सकती है, या यूं कह सकते हैं हम कि उसे 3 तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। या तो उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल सकते हैं जिसे हम असामान्य लाभ कहते हैं, या उसे नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल सकते हैं जिसे हम सामान्य लाभ कहते हैं, या उसे मिनिमम लॉस भी सहना पड़ सकता है जिसे न्यूनतम हानि कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको पता चला। अब हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हर एक पॉसिबिलिटी को अलग अलग तरीके से बारीकी से। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। पहले तो आपको ये बताना जरूरी है कि ये जो असामान्य लाभ होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, इन्हें एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी कहा जाता होता है। दीज आर नॉट नॉर्मल, दीज आर सुपर, दीज आर एबनॉर्मल। अब देखो, ये कंडीशन है, जब इस तरह की कंडीशन हो तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। हमने टीआर और टीसी अप्रोच ही स्टडी की है ना, और हमने इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देखा था। तो इसका मतलब देखते हैं अब फिर से दोबारा से उसी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को, कि जहां पर इस तरह की कंडीशन पूरी हो रही हो, उस वक्त एक फर्म जो है वो कहां पर इक्विलिब्रियम में होगी। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम समझाई थी। अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं चेक की है तो काइंडली उसे जल्दी से चेक कीजिए। उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देखो, मैंने आपको ये कंसेप्ट करवाया था कि ये हमारी टीआर लाइन है, ये हमारा टीसी कर्व है, और जहां पर ये मैक्सिमम हो रहा है डिफरेंस टीसी और टीआर का, वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? वो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट है। और इसीलिए जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय होता है शॉर्ट रन में, उस पॉइंट पर जो प्रोडक्शन की जा रही होती है, जैसे मैंने OX एक्सिस पर यहाँ पर आउटपुट या प्रोडक्शन को शो किया है, CD सबसे ज्यादा डिफरेंस शो कर रहा है TC और TR का। मतलब इस पॉइंट पर TR ग्रेटर देन है TC से। तो इसका मतलब ये हो गया ना हमारे पास, अब ये जो मार्जिन हमारे पास आ रहा है इसे ही हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कहेंगे। तो जब हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो, और हम एक और एडिशन कर देते हैं यहाँ पर कि जब ये मैक्सिमम हो, तो एक तरीके से सबसे ज्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एक फर्म एंजॉय करती है। एक और बात बताऊं तो ये जरूरी नहीं है
कि एक फर्म जो है अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय कर रही होगी तो परफेक्ट कंपटीशन में सभी फर्म्स ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंजॉय करेंगी। नो, दिस इज रॉन्ग। कोई एक फर्म सुपर नॉर्मल एंजॉय कर सकती है, किसी दूसरी फर्म के लिए नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, किसी दूसरी के लिए या तीसरी के लिए लॉस की सिचुएशन भी हो सकती है। जैसे सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है, देखो आज की डेट में जो शॉर्ट रन का या हम कहेंगे कि जो ये पर्टिकुलर प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इस सिनेरियो में अगर हम मार्केट कंडीशन देखें तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत बैड सिचुएशन, बहुत ही ज्यादा क्राइसिस बिजनेस में, इकोनॉमी में हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक लेटेस्ट एग्जाम्पल देखो, पार्ले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंजॉय कर रही है, क्योंकि उसकी सेल इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी, इस पर्टिकुलर क्राइसिस में भी बहुत ज्यादा हाई गई है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस शॉर्ट रन में जो पार्ले है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंजॉय कर रही है, क्योंकि उसका टोटल रेवेन्यू कॉस्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा जा रहा है। तो जब इस तरह का कंसेप्ट हो तो उसे हम टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट जब हो, तब हम क्या कहेंगे, एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंजॉय कर रही है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको एक और बात भी बता रखी है कि एबनॉर्मल को हम पॉजिटिव प्रॉफिट भी बोलेंगे, क्योंकि टीआर ज्यादा होगा टीसी से, तो टीआर ज्यादा है तो मतलब पॉजिटिव है, तो इसलिए हम इसे पॉजिटिव प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। जब नॉर्मल प्रॉफिट्स की, जब हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तब देखो तब क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। तब कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। यहां पर टीआर टीसी के बराबर होता है, मतलब वी आर एक्चुअली अर्निंग जीरो प्रॉफिट। मतलब एक तरीके से हम अपने बिजनेस लाइन को नॉर्मली कहते होते हैं ना, आई चलाई चलना, कि जितना हम कमा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा उतना ही खर्च भी हो रहा है, तो एक तरीके से हमारा गुजारा सा चल रहा है। तो जब इस तरह का कंसेप्ट हो तो उसे नॉर्मल प्रॉफिट्स वाला कंसेप्ट कहा जाता है। अगर मैं फिर से, क्योंकि हमें सिलेबस में टीआर और टीसी वाला कंसेप्ट है, तो अगर हम टीआर और टीसी के कर्व्स के जरिए इसे समझने की कोशिश करें तो देखो ये हमारी टीआर लाइन है। टोटल कॉस्ट कर्व आपको पता है कि इस तरह का होता है। हमारी टोटल कॉस्ट में, क्योंकि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं हम, तो शॉर्ट रन में कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, तो ये जीरो से नहीं शुरू होता, ये यहां से शुरू होगा, OY एक्सिस से समवट थोड़ा सा 0.0 से ज्यादा। फिर उसके बाद देखो जहां पर मैंने क्या बोला, टीआर और टीसी एक दूसरे के बराबर हैं, तो जहां पर टीआर और टीसी ई पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ई पॉइंट के कॉरस्पॉन्डेंट जो हमारा ये पॉइंट क्यू है, OQ, ये हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन कहलाया जाएगा। शॉर्ट रन में एक फर्म अगर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंजॉय करेगी तो वो इस तरह की सिचुएशन पर इक्विलिब्रियम में रहेगी, जहां पर उसका टोटल कॉस्ट उसकी टोटल रेवेन्यू के बराबर होगा। और एक और बात देखो आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट का एक कर्व बनाया है ना। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं? वेरिएबल कॉस्ट शॉर्ट रन में होने वाली वो रॉ मटेरियल वगैरह से रिलेटेड कॉस्ट्स होती हैं, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं हमारे रेवेन्यू से, कि अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, लेवल ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है ना, अगर प्रोडक्शन करेंगे तो हमें वो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमें उस तरह की कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए ये 0 पॉइंट से शुरू हो रही हैं और देखो लो जा रही हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमें ये भी बताना चाह रहा है कि इस पॉइंट पर हमारी टोटल कॉस्ट हमारी टोटल रेवेन्यू के बराबर भी है, प्लस हमारा जो टोटल रेवेन्यू है, देखो रेवेन्यू वाली लाइन हायर है, हम हमारी वेरिएबल कॉस्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पा रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट रन में फिर से वही बात, अगर हम प्रोडक्शन बंद भी कर दें तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें फिर भी सहनी पड़ रही है। तो जब तक हम हमारी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं तो हम तब तक अपना प्रोडक्शन जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो इसीलिए ये एक नॉर्मल प्रॉफिट्स वाली सिचुएशन कहलाई जाती है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सिचुएशन।
देखिए नेक्स्ट और लास्ट पॉसिबिलिटी जो है वो है मिनिमम लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सबको लॉस का मीनिंग बहुत ही आसानी से पता है कि जब हमारा रेवेन्यू कम पड़ जाता है हमारी कॉस्ट को कवर अप करने के लिए, मींस व्हेन टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट, उस केस में हमारे प्रॉफिट्स नेगेटिव हो जाते हैं और वही एक्चुअली हमारा एक मिनिमम लॉस होता है। देखो मिनिमम लॉस क्यों बोला गया है, क्योंकि जब हमने इस चैप्टर के लास्ट सेशन में स्टडी किया था तो हमने पढ़ा था कि एक प्रोड्यूसर जो होता है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता होता है और अगर इन केस उसे लॉस सहना पड़े तो वो अपने लॉस को मिनिमम करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है कि उसे लॉस कम से कम सहना पड़े। तो इसीलिए जो थर्ड पॉसिबिलिटी हमें बताई गई है वो मिनिमम लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। फिर से वही इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी जो लास्ट सेशन में हमने स्टडी किया था बिल्कुल उसी तरीके का है, तो एक बार फिर से दोबारा से हम उसे रिकॉल करते हैं। देखिए ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी समझाई थी। देखो अभी अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स वाला एक कंसेप्ट किया था, उस केस में हमारा टीसी और टीआर एक दूसरे के बराबर था और हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट वाली लाइन थी वो नीचे थी ना टीआर से। तो हम क्या कह रहे थे कि हमारा जो रेवेन्यू है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट को आराम से कवर कर रहा है, तो इसलिए हमें प्रोडक्शन कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब इस पॉइंट में देखो क्या हो रहा है, इस पॉइंट में हम तब तक प्रोडक्शन करेंगे जब तक हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। उसमें हायर था लेकिन इसमें बिल्कुल उसके बराबर है, क्योंकि इस केस में हमें जो लॉस सहना पड़ रहा है वो लॉस वही है फिक्स्ड कॉस्ट वाला जो हमें तब भी सहना पड़े अगर हम प्रोडक्शन को क्लोज कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर हम अपने फर्म में, अपनी फैक्ट्री में शटडाउन भी कर दें, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए टेम्परेरी बंद भी कर दें, तो उस केस में भी हमें स्थिर लागतों की हानि को सहना पड़ेगा। स्थिर लागत का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट का जो लॉस है वो हमें सहना पड़ेगा। तो इसीलिए जब तक ये पॉइंट हो, मतलब जब तक हम हमारी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहे हों, तब तक वाला जो हमारा लॉस होता है वो हमारा एक तरीके से मिनिमम लॉस कहलाया जाएगा। अगर हम टोटल कॉस्ट के कंपैरेटिवली कंपैरिजन करें कि हमारा टोटल कॉस्ट ज्यादा है, हमारा रेवेन्यू कम पड़ रहा है, लेकिन जितना रेवेन्यू हम कमा रहे हैं उस रेवेन्यू में से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एटलीस्ट कवर कर पा रहे हैं। तो जो कवर नहीं हो पा रहा वो कौन सा है, क्योंकि टोटल कॉस्ट दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। हम वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं, हम फिक्स्ड कॉस्ट ही है जो नहीं कवर कर पा रहे, जो हम तब भी नहीं कवर कर पा रहे थे जब हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ मिनिमम लॉस। तो मुझे उम्मीद है कि जो कंसेप्ट मैंने आपको तीनों, क्योंकि फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर दूं एक बार, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक हमें एक विधि कट है एमआर और एमसी वाली। आपकी बुक्स में जो आपको ये तीनों पॉसिबिलिटीज बताई हुई हैं वो एमआर एंड एमसी के अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखी हैं, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रखी हैं। तो इसलिए अगर हम इन्हें स्टडी करें तीनों सिचुएशंस को तो हमें कुछ इस तरह के कर्व्स देखने को मिल सकते हैं टीआर और टीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक कंसेप्ट छोटा सा सिर्फ देखते हैं, समझते हैं कि हमें और क्या बता रखा है। देखो हमने शॉर्ट रन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझा, लेकिन अगर लॉन्ग रन हो तो उस केस में हमें कौन से प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लॉन्ग रन में एक फर्म जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रिवेल कर रही हो वो हमेशा क्या अर्न करती है, वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है। क्यों करती है अर्न? इसका एक ही सिंगल मेन इंपॉर्टेंट रीजन है जो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी भी कि क्यों है, किस तरह से है। देखो हमने एक फीचर पढ़ा था कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री करने का मतलब कोई नई फर्म इंडस्ट्री में आए, एंट्री करने का, और कोई भी फर्म, एग्जिस्टिंग फर्म बिजनेस या इंडस्ट्री को कहीं छोड़कर जाए तो उस पर कोई भी एक तरीके से रोक टोक नहीं है, टोटली फ्री हैं फर्म्स, इस तरह का कर सकती हैं। तो देखो अगर बाय चांस टोटल
रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ही अगर हम समझें, तो जब एक फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही हो, तो देखो मार्केट में होता है ना कि मार्केट में चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई फर्म्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अर्न कर रही हैं, तो उस केस में वो एक प्रॉफिट जो है वो एक अट्रैक्टिव बनता है, या यूं कहेंगे कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है बाकी फर्म्स के लिए या नई फर्म्स के लिए, एक तरीके से नए प्लेयर्स के लिए, कि मार्केट में बहुत पैसा है, मार्केट में बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है, तो क्यों ना हम भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें और हम भी ये प्रॉफिट अर्न करें। अब देखो बहुत ही ध्यान से समझो, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप मार्केट में एंटर करोगे, तो आप जो ऑलरेडी मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है, आप उसके प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली कम प्राइस रखोगे ना, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा ना। क्योंकि बेसिकली यही चीज होता है ना कि अगर कंपटीटर से ज्यादा का प्रोडक्ट अगर हम सेल करना चाहते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो हमें अपना सेल प्राइस थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, या हमें उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरीके का कंसेप्ट फॉलो करेंगे, तो जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वो एक अकेला एंजॉय कर रहा था, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स वो एंजॉय कर रहा था, ड्यू टू दी डिक्रीज इन प्राइस वो मार्जिन कम हो जाएगा, और इसलिए धीरे धीरे नॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मिनिमम लॉस का कंसेप्ट हो तो क्या होगा, मिनिमम लॉस के केस में फर्म्स एग्जिट करना शुरू कर देंगी, क्योंकि जब उन्हें एक तरीके से जरूरत से ज्यादा लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे, जब वो अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर पाएंगी, तो उस केस में, क्योंकि फिर से मैं कहूंगी हम टीआर एंड टीसी अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो जब हम हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर अप कर पाएंगे, तो उस केस में फर्म्स जो हैं वो एग्जिट करना शुरू कर देंगी, और जब वो एग्जिट करना शुरू कर देंगी तो जो बच गई हैं उनके मार्जिन बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो उस केस में फिर से धीरे धीरे ये वाली सिचुएशन, हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स वाली सिचुएशन देखने को मिल जाएंगी। तो आज का जो मेरा सेशन रहा, जिसमें मैंने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉसिबिलिटीज बताई कि प्रॉफिट की क्या क्या हो सकती हैं, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको जरूर समझ में आया होगा और आसान भी लगा होगा काफी। एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहूंगी कि चाहे हमें एमआर एंड एमसी अप्रोच कट हो गया है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इस तरह की क्राइसिस, इस तरह का पैंडेमिक नहीं आया होता, तो आपने वो पर्टिकुलर टॉपिक भी कवर किया होता। तो इसलिए मैं एक सेशन एमआर और एमसी अप्रोच का भी आपको जरूर दूंगी, ताकि आप उसके केस वाली पॉसिबिलिटीज को भी बहुत ही बारीकी से और बहुत ही आसान से समझ सकें। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस, शेयर कीजिए वीडियोस। Thank you so much for watching. Do comments also and have a nice day.